हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। चैत्र और वैशाख के माह यानी लगभग 15 मार्च से 15 मई तक का समय वसंत ऋतु का समय है और मौसमी व्याधियों से बचने और स्वस्थ रहने के लिए वसंत ऋतुचर्या की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। वसंत ऋतुचर्या का पालन और साथ ही सात्विक दिनचर्या का पालन वसंत ऋतु में स्वस्थ रहने के लिए और सामान्य श्वसन संबंधित रोग यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से बचने के लिए और ऊर्जा बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में वसंत ऋतु के संदर्भ में कहा गया है कि इस समय सूर्य के ताप से शरीर में शीत ऋतु की वजह से संचित हुआ कफ या श्लेष्मा धीरे धीरे पिघलने लगता है, जिसके कारण अग्नि कम होती है और बहुत सी व्याधियां हो सकती हैं। इस समय सामान्य रूप से अपचन, अस्थमा, खांसी और अन्य श्वास संबंधित विकार देखने को मिलते हैं। वसंत ऋतु में आहार विहार देखें तो विशेष रूप से इस ऋतु में वमन कर्म करने का निर्देश है। वमन कर्म का अर्थ है थेरेप्यूटिक इमेसिस, यानी एक विशेष प्रक्रिया के साथ औषधियों के माध्यम से वमन या वॉमिटिंग इंड्यूस करवाना। वमन कर्म आयुर्वेद के पंचकर्म चिकित्सा का भाग है और अमाशय के शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। वसंत ऋतु में कफ के प्रकोप से होने वाली व्याधियां, विशेष रूप से श्वास संबंधित रोगों को कम करने के लिए वमन क्रिया के उपयोग का निर्देश है। इसके अतिरिक्त आहार में विशेष ध्यान रखना है कि गुरु यानी पचने में भारी, अम्ल, मधुर और स्निग्ध भोजन कम से कम करना है, क्योंकि इन सभी गुणों से युक्त आहार कफ दोष की वृद्धि करता है, जैसे दही, दूध, सिट्रस फ्रूट, इमली, अमचूर, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी वस्तुएं, ठंडा पानी, तले हुए भोजन विशेष रूप से रिफाइंड ऑयल से बने हुए और मिठाइयाँ या फ्रूट जूस। दिनचर्या में ये ध्यान रखना है कि दिवा स्वप्न नहीं करें। दिवा स्वप्न यानी दिन में सोना। दिन में सोना इस ऋतु में वर्जित है, क्योंकि यह कफ दोष को और अधिक बढ़ा देता है। वसंत ऋतु के कुसुम आगम काल यानी जब नए पुष्प निकलने लगते हैं, तब व्यायाम, उद्वर्तन यानी त्रिफला, मूंग, मसूर दाल के पाउडर या चूर्ण से ड्राई मसाज या स्क्रबिंग करना, औषधियों से युक्त धूमपान करना यानी मेडिकेटेड हर्बल स्मोकिंग, औषधि युक्त उष्ण जल या केवल उष्ण जल से गार्गल्स करना, औषधि युक्त काजल का प्रयोग, इसे अंजन कहा जाता है, और उष्ण जल से नित्य स्नान करना। ये सभी कार्य दिनचर्या में सम्मिलित करने चाहिए। वास्तव में ये सभी क्रियाएं कफ दोष के प्रकोप के दुष्प्रभावों से शरीर को बचाने के साधन हैं। अन्न में गेहूं और जौ से बने आहारों का सेवन, मधु यानी शहद का प्रयोग, सामान्य तापमान या हल्के गुनगुने जल में मधु मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। रोजाना 2 से 3 चम्मच शहद का सेवन कर सकते हैं। जिस प्रकार से वमन प्रक्रिया द्वारा कफ दोष को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसी प्रकार मधुर रूक्ष और कषाय रस होने के कारण कफ दोष का शरीर के भीतर ही शमन करने में सर्वोत्तम है। भोजन में मसाले जैसे काली मिर्च, दालचीनी, अदरक, सौंठ, इलायची का प्रयोग करना है और उपवास करना चाहिए। प्रकृति के निकट रहना चाहिए, जैसे गार्डन या पार्क में जाना। इससे शरीर में ऊर्जा और उत्साह बना रहता है एवं कफ दोष के प्रकोप से बढ़ने वाला आलस्य कुछ कम होता है। पारंपरिक रूप से चैत्र माह में निकलने वाली ताज़ा कोमल नीम की पत्तियों का सेवन किया जाता है। नीम भी
कफ दोष के दुष्प्रभावों को कम करने में उत्तम है। साथ ही वसंत ऋतु में चैत्र नवरात्र के आने से उपवास का भी चलन पारंपरिक रूप से है। ये उपवास भी आपको स्वस्थ रहने में और कफ दोष के प्रकोप को कम करने में मदद करता है। वसंत ऋतुचर्या का पालन करें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।